हर हर महादेव। श्रावण मास महात्म्य कथा 14वां अध्याय। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे महामुनि, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि में जो करना चाहिए उसे मैं कहूँगा, उसे आप सुने। व्रत करने वाला एक बार चतुर्थी का भोजन कर पंचमी तिथि में नक्त व्रत का सोने या चांदी का नाग निर्माण करे। काठ या मिट्टी की 5 फनों युक्त नाग देव की प्रतिमा बनाकर पंचमी के रोज भक्ति द्वारा अर्चन करे। दरवाजा के दोनों ओर गोबर के फन वाला सर्प बनाकर सविधि तथा दूब से पूजा करे। करवीर, मालती, चमेली तथा चंपा के फूलों द्वारा रमणीय गंध, अक्षत, धूप और दीपक से पूजा करे। ब्राह्मणों को पवित्र घी के लड्डू और खीर का भोजन करा दे। अनंत, वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंबल, करकोटक, अश्व, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिय तथा तक्षक इन नागों के कुलाधीप को हल्दी और चंदन से दीवार पर लिखे तथा नाग माता कज्जू को भी लिखकर फूल आदि से पूजा करे। ज्ञानी जन नाग देवों का पूजन कर भरपूर घी, चीनी सहित दूध पिलाकर उस रोज लोहे की कड़ाही में कोई चीज ना बनावे। नैवेद्यार्थ भक्ति द्वारा गेहूं, दूध का पायस बनाकर भुना चना, धान का लावा, भुना हुआ जौ नागों को दे और आप भी इन्हीं चीजों का भोजन करें। लड़के को भी यही दे। इसी दिन लड़कों को देने मात्र से लड़कों के दांत मजबूत हो जाते हैं। बाम्बी के नजदीक गान, वार आदि उत्सव करे। स्त्रियां भी अपने कपड़े, भूषण आदि द्वारा श्रृंगार कर उत्सव करें। जो इस प्रकार करते हैं उन्हें सर्प का भय कभी नहीं होता। विप्र, और भी सुनो। हे महामुनि, संसार के जीवों के कल्याणार्थ में आपसे कुछ कहूँगा, उसे सुनो। हे वत्स, सर्प के दर्शन मात्र से मनुष्य की अधोगति होती है। तमोगुणी ही सर्प होता है, इसमें संशय नहीं है। पूर्व विधि के द्वारा एक भुक्त आदि का नियम कर ब्राह्मणों के सहित प्रेम से नाग का निर्माण कर पूजा करे। इस तरह 12 महीनों की शुक्ल पक्ष पंचमी के रोज व्रत करे। साल की समाप्ति पर शुक्ल पक्ष पंचमी के रोज फिर पूजा करे। आदि नागों को भोजन के उद्देश्य से ब्राह्मणों तथा सन्यासियों का भोजन करा दे। जो प्राणी धन की कृपणता त्याग कर नाग पंचमी का व्रत तथा अर्चन करता है, उसी प्राणी के हितार्थ सब नागों का स्वामी शेष एवं वासुकी नाग भगवान हरि से सदाशिव से हाथ जोड़े प्रार्थना करते हैं। शेष वासुकी की प्रार्थना द्वारा शिव और भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उस जीव की सब कामनाओं को परिपूर्ण करते हैं। वह जीव नागलोक में अनेक तरह के भोगों को भोग कर बाद में वैकुंठ लोक या शोभायामान कैलाश में जाकर शिव या विष्णु का गण होकर परमानंद का भागी हो जाता है। हे वत्स, आपसे मैंने नागों का यह नाग पंचमी व्रत कहा। अब और क्या श्रवण करने की अभिलाषा करते हैं, उसे कहिए। प्रेम से बोलिए, शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।